वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड स्वीटीज एंड क्यूटीज। ये एक ओमेगा वंश फैन फिक्शन है। यहाँ पे टॉप लानबांग जी है और बॉटम विविशान है। तो मिलते हैं विंग के फैमिली से। विंग सबसे छोटा है। जियांग चैंग और यानली, इनके फैमिली में सारे ही ओमेगा है। यानली, जियांग चैंग एंड विंग। इस स्टोरी में मैडम यू एंड जियांग फैमिया विंग के मदर एंड फादर है और विंग और जियांग चैंग सेम क्लास में है और सॉन्गलैंड इनका बेस्ट फ्रेंड है। यानली यहाँ पे मैरिड है जिनजुशियान से और जिनजुशियान एक अल्फा है, यानली का हस्बैंड है। जिनजुशियान यहाँ पे कंप्यूटर हैकर है। वैसे ही जियांग चैंग, विंग एंड सॉन्गलैंड कंप्यूटर साइंस में है, इसलिए कंप्यूटर के मास्टर्स है। इन्हें हैकिंग में इनके जीजो तक नहीं पकड़ पाते हैं। यानली यहाँ पे डॉक्टर है और अब चलते हैं लांस माफिया के और माफिया फैमिली के ओर, जहाँ पे लान भांजी एंड लांस लिंसिचैन माफिया अवार्ड के जाने माने माफिया से। बट मज़ेदार बात यह है कि इनके मॉम एंड डैड जो मैडम लैन एंड लैनकुरेन है, उन्हें नहीं पता कि उनके दो बेटे लांगजी एंड लांसिचैन माफिया है, क्योंकि ये माफिया वर्ल्ड में माफिया ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं और इनका राइट हैंड सुयांग है और ये तीनों ही अल्फा है। अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि विंग और जियांग चैंग इतना बड़ा मैस क्रिएट करते हैं कि ये माफिया ब्रदर्स खुद उनके गले पड़ने वाले हैं। पर लानवा जी कहेगा लो चाहे उल्फत हो गया, क्योंकि विंग उसके गले पड़ने वाला है, वो भी बिना पद के, क्योंकि उसे वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वांग जी से टकराएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक 5 स्टार होटल के पार्टी रूम में मैनेजर सबको चिल्ला के बोल रहा है सब कुछ रेडी है और सारी यस सर सब रेडी है। तभी धड़ाक से एक आवाज़ आती है, जस्ट गेस्ट कौन होगा? हमारा विभूषण है। और जियांग चैंग उसे देख के मन में बोल रहा है विंग कब सुधरोगे तुम, कब? विंग आंखों में बोल रहा है सॉरी जियांग चैंग सॉरी। तभी आवाज़ आती है मैनेजर की, विभूषण तुम कभी नहीं सुधर सकते, 2 दिन हुए हैं काम करते हुए और तुम बहुत सारे मैस फैला रहे हो। विंग बोल रहा है सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा ऐसा। जियांग चैंग विंग के पास जाके उसकी मदद करता है और उसे यूनिफॉर्म पकड़ाता है और मैनेजर बोलता है कि जाके सब रेडी हो जाओ और गेस्ट आते ही होंगे, याद रखना। और भाव की पार्टी है, इसे कॉलर पहनना ज़रूरी है और ध्यान रखना कोई भी गेस्ट नाराज़ ना हो पाए, ओके? और सारे बोलते हैं यस सर। एंड जियांग चैंग विंग को लेकर चला जाता है गुस्से में और विंग एक मुस्कुराहट के साथ जियांग चैंग के साथ जाता है चेंजिंग रूम में। आफ्टर चेंजिंग वो सारे बाहर आके सर्व करने लगते हैं। दूसरी ओर वही होटल के एंट्रेंस मतलब पार्किंग स्पेस में एक प्लग घर के अंदर सुयांग बोल रहे हैं एवरीथिंग इज़ रेडी सर। गार्ड सर उनके पोजीशन में है और कुछ। तभी लांसचैन बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, उन्हें दिखाना है कि उन्होंने किसके साथ मैस क्रिएट किया है और कुछ डील्स फाइनल भी करनी है। तो जो डील्स फाइनल करनी है उन्हें अलग रखना और बाकी जिसने मैस किया है उन्हें एक साथ रखना। तभी सुयांग बोलता है यस सर और वो कह के वो गाड़ी से उतर जाता है और लांसचैन बोलते हैं ये वांग जी कहाँ पे रह गया है। इन द अदर साइड चेंजिंग रूम में विंग और जियांग चैंग चेंज कर रहे थे, सारे चेंज करके बाहर निकल गए थे, पर ये दोनों चेंज कर रहे थे और जियांग चैंग ने चिल्ला के बोला विशान तुम कभी नहीं सुधर सकते हैं। विंग ने कहा धीरे जियांग चैंग यहाँ पे हमारा असली नाम कोई नहीं जानता, तुम्हें आशिंग नाम से और मुझे आशान नाम से जाना जाता है। हाँ तो ये आइडिया किसका था? तुम्हारा ही था, जियांग चैंग ने ऐसा बोला। और वैसे भी मैनेजर ने तुम्हें विंग बोला ना? नहीं,
विंग ने कहा नहीं, ये हमारी ऑथर की गलती है, और सुन ने गलती से विंग बोल दिया। विंग, तुम क्या बोलते रहते हो, कभी कुछ समझ में आता ही नहीं, ऐसा चैंग चैंग ने बोला। चलो भी, अब काम पे लगते हैं। विंग, रुको, तुमने फ़ोन क्यों लिया है? भूलो मत, आज हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं। जंग जंग, मतलब क्या तुम्हारा? ऐसा जंग जंग ने पूछा। तो विंग ने बताया कि आज हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, आज कब पहुँचेंगे यांडी सीजे हमें बताएगी ना, इसीलिए मैं फ़ोन रखती हूँ अपने पास। जंग जंग ने कहा ठीक है, पर संभल के, पकड़े गए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत मोड़ लेनी पड़ेगी। विंग ने कहा फिकर नॉट, आई एम हियर। जंग जंग बोला विंग। तो विंग ने कहा ठीक है, परेशान मत हो, मैं पकड़ी नहीं जाऊँगी। ये बोल के ये वो दोनों पार्टी रूम में चले गए और वहाँ पे ड्रिंक सर्व करने लगे। तभी 15 मिनट के बाद हमारे माफिया लांस ब्रदर वहाँ पे आए। वो माफिया वर्ल्ड के लिए हिडन थे, इसलिए उन तीनों ने मास्क वेयर किया था। हमारे सुयांग, लांसीचन एंड लांगवांजी डायरेक्ट हॉल में आया था। उसने लांसीचन से कोई बात नहीं की थी, ना कि सुयांग से, इसलिए उसे पता नहीं कि सुयांग ने सारी मैस्करेड करने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए ओमेगा को हायर किया है। मैनेजर का कंफ्यूजन हो गया कि सारे ओमेगा वेट्रेस भी इस प्लान में शामिल है, इसलिए विंग और जंग इसमें शामिल हो गए थे। तो ठरकी अल्फा ने विंग और जंग को छेड़ने की कोशिश की, बट उस समय विंग एंड जंग चुप रह गए क्योंकि वो काम कर रहे थे। पर तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। तो विंग ने साइड में जाके फ़ोन उठाया और बोला सीजे आप कैसे हो? तो यांडे ने कहा तुम सब कहाँ पे हो अब तुम? क्योंकि हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और कुछ ही समय में फ्लाइट घर होम टाउन लौट कर जाएगा, तुम लोग घर पे ही हो ना? तो जियांग चेन ने इनसे फ़ोन लेते कहा हाँ सीजे हम घर पे ही हैं। दूसरी ओर लांस ब्रदर सारे मेस क्रिएट करने वालों से हैंडल करने वाले थे, और यहाँ पे विंग और यांग मैनेजर से मिलने गए और अपना पेमेंट ले लिया, ये कि घर में इमरजेंसी है। मैनेजर बोला आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तो यांग ने कहा फैमिली में इमरजेंसी आ गई है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। तो मैनेजर क्या आज तुम तो अच्छे काम करते हो, पर ये आशियन तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? इतना मैस क्रिएट कैसे कर सकता है? हर बार की कुछ क्लमजीनेस करके प्रॉब्लम क्रिएटिंग करता रहता है। तो यहाँ पे हमारे जंग जो आचिंग है उसने बोला सॉरी सर, बट क्या हम जा सकते हैं? तो मैनेजर ने कहा ठीक है जा सकते हो। यहाँ पे उस पार्टी हॉल में ही सारे माफियाज ब्रदर्स के साथ बात करने में बिजी थे, पर माफिया के ब्रदर्स और से सिर्फ सुयांग ही बोल रहा था, और माफिया ब्रदर्स साइलेंट थे क्योंकि द ग्रेट कोल्ड पर्सनालिटी को मेंटेन भी तो करना है उन्हें। मैनेजर से पैसे लेके विंग एंड जंग चेंजिंग रूम में चले गए थे, और वहाँ जाके विंग ने बोला उन दो अल्फा का हिम्मत कैसे हुआ हमें ऐसे पूरी तरह से घूरने कैसे और बदतमीजी करने हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ? तो जंग ने बोला विंग तुम क्या सोच रहे हो? क्या वही सोच रहे हो जब मैं भी सोच रहा हूँ? तो इन्हें कहा तुम भाई किसके हो, मेरे ही तो हो। तो चलो उन्हें दिखाते हैं हम क्या चीज़ है। विंग और जंग ने अपने कपड़े बदले और सीधा पार्टी हॉल की ओर चले गए, और मज़ेदार बात ये थी कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग ब्लैक सूट में ही थे। तो जिन अल्फाओं ने विंग और जंग को छेड़ा था वो भी ब्लैक पहन के आए थे, और मज़ेदार बात क्या है पता है? हमारे लांस ब्रदर ने भी ब्लैक सूट ही पहना था। तो कन्फ्यूज़न ये हुआ कि विंग और जंग को लगा ये वो ही दोनों हैं, इसलिए बिना सोचे उन्होंने ड्रिंक उठाया और उनके
बैग पे टैप करके उन्हें बुलाया और जैसे ही वो दोनों पलटे तो उन दोनों ने उनके ऊपर ड्रिंक फेंक दिया और विंग ने कहा यू बास्टर्ड। जब उन्हें रियलाइज़ है कि वो अल्फ़ा नहीं है, उन्होंने कहा सॉरी 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 एंड वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के भाग गए वहाँ से। यंग जन ने बोला तुम कोई काम देख से नहीं कर सकते, तो यंग ने बोला तुम भी कोई काम देख के नहीं कर सकते थे, बिना देखे उन्हें अल्फ़ा से पंगा ले लिया हमने। यंग जन ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने अपना असली नाम तो बताया नहीं और बाकी का काम हम घर जाके कर लेंगे। तो इन्होंने कहा हाँ ये भी बात सही है, चलो जल्दी से भागो यहाँ से, वरना हमारी मॉम हमें कच्चा चबा जाएगी और अगर उन्हें हमारे फैलाए हुए रायते के बारे में पता चला ना तो पक्का हमें मार ही डालेगी। ये कह के भाग गई और ये था घर पे जाके लैंड करे। पर पार्टी हॉल का नज़ारा कुछ अलग ही था। लांसजन साइलेंट ब्रेक करते हुए कहा व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग, ये क्या हो रहा है हमारी पार्टी में। ने कहा जैसा कि आपने ऑर्डर किया था हमने ओमिकास को बुलाया था, पता नहीं ये ओमिकास कहाँ से आ गए, शायद किसी और की पार्टी के थे, मैं पता लगाता हूँ। तो लांसजन का जल्दी पता लगा, तभी उन्हें डार्क हो रहा कर एहसास हुआ। लांसजन ऑब्वियसली माफिया थे बट थोड़े काइंड हार्टेड भी थे, बट वांजी वैसा नहीं था, वो हार्टलेस था और रूथलेस भी था। तो उसने बोला मुझे मेरे कपड़े रूम में जाए। तो लांसजन ने नोट किया और वहाँ से मांगजी चला गया। लांसजन ने भी स्वयं को ऑर्डर दिया कि हम दोनों के कपड़े हमारे रूम में भेज दो और पता लगा वो ओमिकास कौन थे। बट स्वयं को लांसजन की आँखों में कुछ अलग ही नज़र आया और वो मुस्कुराया और लांसजन ने भी मुस्कुराया क्योंकि इन दोनों ने आँखों में इशारों में समझ गए कि लांसजन को ओमेगा के बारे में क्या पता करना है। तो स्वयं अपने काम में लग गया और वहाँ पे जो सारे मैस्करेड करने वाले थे उन्हें बॉडी गार्ड के तो डील किया। तो ऐसे कुछ बहुत ही बुरे लोग थे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये मजाक चल रहा है। तो स्वयं ने कहा आप लोगों को मजाक लगता है ये, तो चलिए हम आपको मज़ा चखाते हैं। ये बोल के गार्ड्स को ऑर्डर दिया बेसमेंट में ले जाने के लिए। और सारे मैस्करेड करने वाले जो 4-5 लोग थे वो बेसमेंट में चले गए और बाकी सब साइलेंट हो गए और बाकी सब ने अपना काम सही से करने का वादा किया और वहाँ से चले गए। और स्वयं होटल के मैनेजर के पास अब पहुँचा है, पार्टी को कैंसिल करने का ऑर्डर देकर वो वहाँ से चला गया और लांसजन और लांगवान जी के लिए कपड़े अरेंज करने में लग गया। और यहाँ पे लांगवान जी उन दो ओमेगा में से एक ओमेगा के बारे में सोच रहा था और लांसजन यहाँ हमारी चैन चैन के बारे में सोच रहे। और जस्ट गेस्ट हमारा लांगवान जी ऑब्वियसली विंग के बारे में सोच रहा था और बोल रहा था पता नहीं कहाँ से आ गए ये ओमेगा। और उसने क्या बोला था मुझे, बास्टर्ड, लाइक सीरियसली मैं किस अंकल से उसे बास्टर्ड दिखाई देता हूँ, तो दिखने में फॉरगेट इट बोल गई कि से वॉशरूम में शावर ना होकर चली गया। और लांसजन जंग के बारे में सोच सोच के मुस्कुराए जा रहे थे और वो भी सवाल लेने के लिए चले गए। इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ एंड कमेंट मी कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।